नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। आज के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये कमेंट है, दिस हैज रियली एंगर्ड पाकिस्तानीज। आप देखोगे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं ये लगातार कमेंट कर रहे हैं इस कमेंट के बेसिस पर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये क्यों बोला कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, आउटकम वही रहा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। इंडिया वॉन अगेन, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया। तो जो उन्होंने लिखा है आप बस वो देखिए, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट किया है और आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। यानी कि जो आउटकम है, चाहे वो लड़ाई में जो हमारा आउटकम रहा और क्रिकेट के ग्राउंड पे जो आउटकम रहा, दोनों बराबर, दोनों सेम ही है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो बढ़ गई है और वो जंग इस तरह बढ़ गई है कि जैसे आप कहते हैं कि एक पॉइंट पे आके पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भारत को पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा यार तुम लोग क्या ये सियासत जो है उसको स्पोर्ट्स के अंदर लेके आए हो, सियासत को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आए हो। में सियासत लाने पर भारतीय ओपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने मोदी को ट्वीट में कहा है और तनकीद भी की है कि मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ नहीं है। खेल को खेल समझकर खेलें, जंगी प्रोपेगेंडा में मत बदलें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हवा हो, पानी हो या खेल हो, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम को घुसा ही देते हैं। मुल्की वकार का ख्याल रखने की बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत का निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मोदी ने गुज़श्ता रोज भारत के एशिया कप जीतने को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? तो आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है, लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं और एक बार नहीं 3 बार हारे, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में
इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है अभी। और वो ऑपरेशन मजदूर जो है ना, उसकी वजह से जो उनकी कुटाई हुई है ना, सारा सामान इधर उधर से मलबा उठाना, चीजें उठाना, और ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है, वो बता नहीं रहे अभी तक। और ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो अब क्रिकेट के मैदान में भी है, इनको बताएं जरा, ऑपरेशन मजदूर जो कर रहे हैं उसका भी तो बताएं ना, क्या हाल हो रहा है आपका। दूसरी बात ये है, देखें बेटा, ये जो पाकिस्तान टीम है, हम लोग हार गए, हमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कल भी यही कह चले जा रहा था कि पार स्कोर 180 है, कुड बी मोर और कुड बी लिटिल लेस, थोड़ा सा कम। 146 में एक पार्टनरशिप लगती है और जनाब वो मैच दूसरे के हाथ में चला जाता है। उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते, आप मिसफील्ड नहीं कर सकते, आप रन आउट मिस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। छोटा टोटल होगा, इसमें आपकी छोटी गलती डिफेंड करते हुए बड़ी गलती होगी। बड़ा टोटल होगा तो उसमें छोटी गलती छोटी होगी, बड़ी गलती बड़ी होगी। आपने छोटे टोटल में बड़ी गलतियां कर दी। सकलैन भी अच्छा ये शुरू किया, गलतियां जो हमने की है, बैटिंग में अच्छा शुरू किया, इवन बॉलिंग में अच्छा शुरू किया। हमें उस वक्त लगा नहीं भी ये कर सकते हैं, बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं। आपने 3 विकेटें उड़ा ली, 3 विकेट्स आपने गिरा ली, लेकिन फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि कल के मैच में पुअर कैप्टेंसी थी? सबसे ज्यादा गुस्सा जो सोशल मीडिया पर भी सब लोग कर रहे हैं वो हारिस रऊफ को, आपको पता है मार पड़ रही है, आखिरी ओवर हारिस रऊफ को देना, आप कैसा समझते हैं इस फैसले? ये सारी चीजें आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, आप हेड कोच और बॉलिंग कोच को कहते हैं, क्योंकि जब बॉलिंग कोच प्लान बनाता है वो जाता है सीधा हेड कोच के पास, हेड कोच और कैप्टन वो बैठते हैं और फिर हेड कोच कहता है कि जी बॉलिंग कोच ने ये प्लान बनाया कि ये आपका बॉलर डेथ में करेगा, 50वां ओवर करेगा, ये आपका बॉलर पहला ओवर करेगा, छठा ओवर करेगा, जो क्रूशियल ओवर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बल्कि वो पूरा स्केच बनाता है कि किस तरीके से आपने किस बॉलर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपकी रिहर्सल होती है, प्रेपरेशन होती है, उसके ऊपर आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत ट्वीक भी हो सकती है कि अगर विकेटें नहीं गिर रही तो आप चेंज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आप खाली सलमान आगा के ऊपर इल्जाम रखते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, ये गलत बात है। ये कलेक्टिव ठीक है जो है ना प्लानिंग होती है, सलमान आगा अकेला नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचा गया है। एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनने का ताज अपने नाम कर लिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये थी भारत की साख की लड़ाई, और मैदान पर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया गवाह बनी। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला वैसे तो क्रिकेट था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो तनाव है उसके बीच ये जीत और भी मायने रखती थी। टीम इंडिया ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि हर मोर्चे पर भारत भारी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आग की तरह वायरल हो गया। टीम इंडिया की जीत के कुछ ही मिनटों बाद पीएम मोदी ने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि अब तक 1,70,000 से ज़्यादा लोग इसे रीपोस्ट कर चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज़्यादा इम्प्रेशन आ चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि देश भर की भावनाओं की आवाज़ है। दोस्तों, टीम इंडिया की ये जीत एक क्रिकेट ट्रॉफी से कहीं बढ़कर है। ये भारत का संदेश, मैदान हो या सरहद, भारत हमेशा विजेता रहेगा। और आज पूरी दुनिया ने इस जीत का गवाह बनकर देख लिया है कि भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने वाला नहीं।